मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे YouTube चैनल प्ले विद मैथ बाय सुखविंदर सिंह में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में नंबर सिस्टम के बारे में नॉर्मल इंट्रोडक्शन की थी, आज आप इसी को कंटिन्यू करोगे। तो नंबर सिस्टम में आपने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर्स, इनके बारे में आपने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। आज इसको थोड़ा सा और आप एक्सटेंड करोगे और यहाँ पे देखो आप सबसे पहले ये बताओ, एक बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड। क्या हर एक नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है? यस और नो में आंसर देना बस आपने। क्या हर एक नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है? यस, वेरी गुड। बताओ क्यों है रैशनल नंबर? जैसे हमने बोल दिया 2, क्या 2 रैशनल नंबर है? क्यों है? हाँ, वेरी गुड। 2 को लिखो पी बाई क्यू की फॉर्म में। बताओ कैसे लिखोगे? 2/1। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, काफी अच्छा क्वेश्चन है 9th क्लास के लिए ये। तो हर एक नेचुरल नंबर क्या बन गया आपके पास? एक रैशनल। वेरी गुड। क्या हर एक नेचुरल नंबर एक इंटीजर है? यस और नो में आंसर देना है। शाबाश, वेरी गुड। क्योंकि नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 4 5 और इंटीजर्स में क्या है? 1 2 3 4 5 तो हैं, साथ में 0 भी है, एक्स्ट्रा नंबर भी है। एक और क्वेश्चन का जवाब दो आप। क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है? नेचुरल नंबर क्या होल नंबर है? वेरी गुड है। सारे नेचुरल नंबर यहां पे दिखाई दे रहे हैं आपको। अब बताओ आप, क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर है? क्यों? वेरी गुड। हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 देखो, 0 होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। जब भी कभी, ये आपने मैथमेटिक्स के अंदर काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज्यादा यूज करोगे। जब भी आप कभी नो बोल रहे नहीं, नो, जैसे अभी आपने बोला, मैंने आपसे पूछा कि क्या हर एक होल नंबर एक नेचुरल नंबर है? आपने बोला नो। जब भी आप नो बोलो नहीं, एक काउंटर एग्जांपल जरूर देना है। मतलब एक नंबर ऐसा बता दो जो होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। बस एक एग्जांपल से काम चल जाएगा। अभी आपने बोल दिया कि 0 होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। चलो एक और बताओ, क्या हर एक इंटीजर नेचुरल नंबर है? क्या हर एक इंटीजर नेचुरल नंबर है? नो। क्यों? 0, -1, -2 वैसे तो काफी सारे हैं, लेकिन एक एग्जांपल से भी काम चल जाएगा। आप ऐसे बोलते हो 0 इंटीजर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, या आप ये बोलते हो -1 इंटीजर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये आपको कई बार एक नंबर का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाई दे जाए आपको एग्जाम में। ठीक है, तो अब आप स्टार्ट करोगे एक्सरसाइज 1.1। बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज का, बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्या 0 एक रैशनल नंबर है? 0 के बारे में बताओ। जैसे अभी मैंने 2 के बारे में आपसे पूछा था, तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, आप बताओ क्या 0 एक रैशनल नंबर है? पहले तो यस और नो में बताना है। यस, वेरी गुड। तो आंसर लिखोगे यस, 0 इज ए रैशनल नंबर। अब रीजन भी बता दो क्यों है रैशनल नंबर। क्योंकि रैशनल नंबर क्या है? जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकोगे, और 0 को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सको। आप बताइए कैसे लिखोगे? 0/1। वेरी गुड। तो आप 0 को कैसे लिख सको? 0/1, या आप 0/2 भी लिख सको, 0/3 भी लिख सको, 0/4 भी लिख सको, कुछ भी लिख दो, भी 0 ही आओगा आपका। 0/2 लिख दो, 0/3 लिख दो, कुछ भी लिख सको आप। बस एक चीज का विशेष ध्यान रखियो, 0/0 ना लिख दियो आप। 0/0 नहीं लिखना आपने। क्यों नहीं लिखना? ये आप मैथमेटिक्स के अंदर, जैसे आपने देखा नहीं,
7 वंडर्स हैं आपके पास इस यूनिवर्स में, 7 अजूबे हैं। पता आपने कौन से हैं? एक का नाम तो आप बिल्कुल आराम से बता इसको। वेरी गुड, ताजमहल। तो जैसे आपके यूनिवर्स के अंदर 7 वंडर्स हैं, मैथमेटिक्स के अंदर भी 7 वंडर्स हैं। तो उनमें से एक है 0/0। ये जो फॉर्म है इनको आप डिटेल से +1 क्लास में पढ़ोगे। काफी खतरनाक चीजें हैं ये। 7 अनडिफाइंड टर्म्स हैं जिनका यूज करके ना आपने कई बार आसपास आपने सुना भी होगा कि क्या आप मैथमेटिक्स के अंदर 1 को 2 के इक्वल प्रूव कर सको। आप ऐसे ऐसे मजाक देखे होगे आपने मैथमेटिक्स में, देखे हैं? 1 को 2 के इक्वल प्रूव करना, 5 को 6 के इक्वल प्रूव करना, 0 को 1 के इक्वल प्रूव करना, ऐसी ऐसी चीजें आपने देखी हैं। तो उसके अंदर जो ये 7 अनडिफाइंड टर्म है उनका यूज करके ना, यूज नहीं बोलेंगे उसको, मिस यूज करके ना ऐसी चीजें की जाओ है। एक्चुअल में 1 2 के इक्वल नहीं है। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आप यूट्यूब पे इस प्रकार की चीजें मिल जाए आपने कई बार कि 1 को 2 के इक्वल प्रूव करके ना वो मजाक सा करे जाओ मैथ के साथ। लेकिन वो सारा जो अनडिफाइंड टर्म है उनका यूज करके ना करें, जो कि आप +1 क्लास में देखोगे। ठीक है, फिलहाल आपने बस ये ध्यान रखना है 0 को 0 से डिवाइड नहीं करना आपने, 0/0 नहीं लिखना। हाँ, 0/1 लिख दो, 0/2 लिख दो, 0/3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। कर लोगे फर्स्ट क्वेश्चन? तो फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि क्या 0 रैशनल नंबर है तो इसको p/q की फॉर्म में लिखना था, लिख दिया। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, निशाने लगा लो, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं क्वेश्चन। सेकंड और थर्ड दोनों एक जैसे हैं, एक का निशाने लगा लो, आपकी मर्जी है, चाहे सेकंड क्वेश्चन का निशान लगाओ चाहे थर्ड के। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, आपने क्या करना है, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में कितने रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं आपने? 6। 3 और 4 के बीच में, इन दोनों के बीच में कितने नंबर इंसर्ट करने हैं आपने? 6। अब पहले तो बस मैंने ये बता दो एक बार, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी आया कई बार, 3 और 4 के बीच में कितने रैशनल नंबर हैं? कितने रैशनल? वेरी गुड, इनफाइनाइट रैशनल नंबर हैं। दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट तो रैशनल नंबर होंगे और इनफाइनाइट ही इरेशनल नंबर होंगे, इनफाइनाइट ही रियल नंबर होंगे। तो दो डिफरेंट नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे? इनफाइनाइट, बहुत सारे। इरेशनल भी इनफाइनाइट होंगे, रियल भी इनफाइनाइट होंगे। आपने कितने रैशनल नंबर लिखने हैं इसके बीच में? सिर्फ 6। तो बिल्कुल आसान सी प्रोसेस है, एक बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है, वो फॉलो करनी है। अब चाहे 6 नंबर इंसर्ट करने हो, चाहे 7 करने हो, चाहे 8 करने हो, चाहे 10 करने हो, सारे क्वेश्चन बिल्कुल आराम से हो जाएंगे। तो देखो, अगर आपने 6 नंबर इंसर्ट करने हैं, 6 से एक ज्यादा नंबर बोलो, एक ज्यादा नंबर, 6 में 1 ऐड कर दो, कितना मिलेगा आपको? 7। तो एक काम करोगे, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 से डिवाइड। जितने भी नंबर इंसर्ट करने हैं उससे एक ज्यादा नंबर सोच लो आप। 6 नंबर इंसर्ट करने हैं तो कितना आओगे? 6 में 1 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 7। 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 से डिवाइड, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 3 और 1 की प्रोडक्ट क्या होगी? 3 आ जाएगी। बिल्कुल सेम यहाँ पे इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 से, अब ये कितना आ गया? 21/7। यहां पे कितना आ जाएगा? 4 × 7 की प्रोडक्ट 28/। अब डिनोमिनेटर देखो इसका कितना है? 7। इसका डिनोमिनेटर भी क्या है? अब डिनोमिनेटर को तो आपने मेंटेन रखना है, 7 ही रखोगे डिनोमिनेटर को। नंबर इंसर्ट कितने करने हैं आपने? 6। तो डिनोमिनेटर 7 रखोगे हर एक नंबर का, डिनोमिनेटर सेम रखना है। डिनोमिनेटर सभी का क्या रखना है आपने? सेम, 7। न्यूमरेटर देखो, यहाँ पे कितना है? 21, यहाँ पे कितना है? 28। 21 और 28 के बीच के जो आपके नेचुरल नंबर है वो इंसर्ट कर दो। 21 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 22। फिर 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 फिर
ये कर दिया आपने, इंसर्ट कर दिया, 1 2 3 4 5 6 नंबर इंसर्ट कर दिए। तो जितने भी नंबर आपने इंसर्ट करने हैं उससे एक बड़ा नंबर आप सोचोगे, उसी से मल्टीप्लाई करना, उसी से। अब आप बताओ, अगर आपने 3 और 4 के बीच में अगर आपने 10 नंबर इंसर्ट करने हैं रैशनल नंबर, तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे? बस बिल्कुल आसान है, हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन की रिवीजन हो जाएगी थर्ड क्वेश्चन के साथ। अब की बार कितने नंबर इंसर्ट करने हैं आपने? 5, और नंबर क्या दे रखे आपको? 3/5, और कितने नंबर इंसर्ट करने हैं आपने? 5। तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे? वेरी गुड, काफी अच्छे बच्चे हैं। तो 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 से। अब देखो क्या मिलेगा आपको, ये कितना आ गया? 18/30, और ये कितना आ गया? 24/। डिनोमिनेटर को मेंटेन रखना है आपने, यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी 30। अब बीच में जो नंबर इंसर्ट करोगे उनका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? सेम 30 ही रखोगे। 30 30 30 30 30, डिनोमिनेटर को मेंटेन करना है। अब 18 और 24 के बीच के नेचुरल नंबर इंसर्ट कर दो, बोलो। 19 20 21 22 23, 1 2 3 4 5 नंबर इंसर्ट करने से कर दोगे। एक क्वेश्चन और बच गया एक्सरसाइज का, खत्म कर लो, बिल्कुल आसान है, अभी पढ़ा था आपने। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ट्रू फॉल्स बताना आपने, ट्रू है या फॉल्स है। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ट्रू और फॉल्स बताना है। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? वेरी गुड, ट्रू है। सेकंड पार्ट देखो, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, फॉल्स। अब एक बात का और ध्यान रखियो, अगर आपने ट्रू बोल दिया फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपने फॉल्स बोल दिया, नहीं जैसे अभी बोले इसमें फॉल्स, तो एक काउंटर एग्जांपल देना पड़ेगा आपने, एक ऐसा नंबर बताना पड़ेगा जो इंटीजर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है। बोलो, -1 -1 से काम चल जाएगा। फॉल्स रीजन दोगे, क्यों है फॉल्स? -1 इज एन इंटीजर, -1 एक इंटीजर तो है बट नॉट ए होल नंबर। जब भी फॉल्स बोलो तो रीजन या काउंटर एग्जांपल जरूर देना है, नॉट ए होल नंबर। हो जाए सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या है? एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर हैं? ट्रू है या फॉल्स है? क्या सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर हैं? पहले तो ये बताओ ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स बोल रहे हो तो एक एग्जांपल देना पड़ेगा, बताओ एग्जांपल। कितना? -1/1 बोल दो, या 1/2 देखो। 1/2 क्या है आपका? रैशनल नंबर है 1/2? क्या ये होल नंबर भी है? नहीं है। वेरी गुड, तो ये भी रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स। रीजन क्या लिखोगे? 1/2 इज ए रैशनल नंबर, इज ए रैशनल नंबर बट नॉट ए होल नंबर। तो आपने ध्यान रखना है, जब भी आप फॉल्स बोलो तो आपने काउंटर एग्जांपल देना पड़ेगा। ट्रू बोलो तब एग्जांपल की जरूरत नहीं। कर लो क्वेश्चन। तो इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 1.1 होगी कंप्लीट। तो आपने क्या करना है, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, प्लस इसके जो एग्जाम्पल हैं बिल्कुल सेम है एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल, ऐसे ही एग्जाम्पल मिलेंगे। रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं, ट्रू फॉल्स वाले हैं, इसी प्रकार के बिल्कुल सेम एग्जाम्पल हैं, वो भी आपने साथ में ट्राई करने हैं। कर लोगे साथ में ट्राई? और एग्जाम्पल के सॉल्यूशन तो आपको एनसीईआरटी में दे ही रखे हैं, तो कोशिश करनी है एग्जाम्पल आप खुद सोल्व करोगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन क्लासरूम में सोल्व करवाए जाओगे। फिर भी अगर आपको किसी एग्जाम्पल में दिक्कत है तो वो आप क्लासरूम में यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, किसी एग्जाम्पल में अगर प्रॉब्लम है।
नहीं तो अदरवाइज आपने एक्सरसाइज के साथ एग्जाम्पल जरूर अटेम्प्ट करने हैं। जो आपकी फेयर बुक है, फेयर नोटबुक है, उसके अंदर एग्जाम्पल भी होने चाहिए आपके, जब भी आप नोटबुक बनाओ। कर लोगे एग्जाम्पल? तो यहां तक ट्राई करो, बाकी आप डिस्कस करोगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।